देश का हर खेल प्रेमी आजकल बेहद खुश है और खुश इसलिए कि ओलंपिक्स के इतिहास में पहली बार भारत ने यह दिखाया है कि कोई भारतीय खिलाड़ी भी गोल्ड मेडल जीत सकता है। और आज हम उसी गोल्ड मेडल को आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा गोल्डन बॉय अभिनव बिंद्रा उस गोल्ड मेडल तक कैसे पहुंचा, अभिनव बिंद्रा का ये गोल्ड मेडल तक का सफ़र कैसे पूरा हुआ। और ये सफ़र आपको करीब से दिखाने के लिए इस वक्त मैं खड़ा हूं अभिनव बिंद्रा के घर चंडीगढ़ में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभिनव बिंद्रा का घर है और थोड़ी देर में हम आपको अभिनव बिंद्रा से रूबरू कराएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभिनव बिंद्रा ने ये इतिहास कैसे रचा। गोल्ड मेडल एक दिन में नहीं जीता जा सकता, इसके लिए चाहिए वर्षों का परिश्रम और वर्षों की मेहनत, डेडिकेशन। और अभिनव बिंद्रा चंडीगढ़ से कुछ दूर एक खूबसूरत से बड़े से फार्म हाउस में रहते हैं। यहीं पर उनका घर है और यहीं पर उनका एक शूटिंग रेंज भी है जिसमें वो प्रैक्टिस करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है अभिनव शूटिंग ट्रेनिंग सेंटर। तो ये है अभिनव बिंद्रा का घर और अभिनव बिंद्रा का ट्रेनिंग सेंटर। और उसी ट्रेनिंग सेंटर में आज हम आपको ले जाएंगे जहां पर भारत के इस पहले गोल्ड मेडल की नींव पड़ी। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये वो जगह है जिसे कहते हैं अभिनव बिंद्रा की शूटिंग रेंज, जहां पर अभिनव बिंद्रा ने सालों साल प्रैक्टिस की, परिश्रम किया और उसके बाद इस गोल्ड मेडल की नींव शायद इसी जगह पर रखी गई थी। और मेरे साथ इस वक्त अभिनव बिंद्रा खुद हमारे साथ हैं बताने के लिए कि इस गोल्ड मेडल की नींव कैसे पड़ी, क्या क्या परिश्रम उन्होंने किया और कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा देश आपको सलाम कर रहा है इस वक्त और सारे देशवासी मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं कि अभिनव बिंद्रा किस मिट्टी का बना है, कौन है अभिनव बिंद्रा जिसने वो काम किया जो कोई नहीं कर पाया। अभी आपको शायद विश्वास होना शुरू हो गया है कि आपने कुछ ऐसा किया है और वाकई गोल्ड मेडल आपने जीता है। मेरे को हमेशा बिलीव था कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरे लिए कुछ इतना सरप्राइज़ नहीं रहा है। मेरे को हमेशा बिलीव था कि मैं एक दिन ये कर पाऊँगा और जस्ट खुशी है कि फाइनली कर पाया। आपको लगा कि इतना बड़ा काम करने के बाद जो आपके एक्सप्रेशंस थे उससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि कोई डिसबिलीफ होगा या आप कोई बहुत हैरान हो गए कि आपने ऐसा कुछ किया, बट लाइफ में आपको लगा कि कुछ बदलाव आया है आफ्टर दैट प्री गोल्ड मेडल लाइफ एंड पोस्ट गोल्ड मेडल लाइफ? Nothing much except you are here today interviewing me today, but for me personally nothing much. मेरी आज आपसे दूसरी मुलाकात है। मैं इससे पहले आपसे शायद 10 साल पहले मिला था, उस वक्त भी आप शूटिंग करते थे और उस वक्त भी जितना मुझे याद पड़ता है आपने यही कहा था कि यू बिलीव इन योरसेल्फ और आप वर्ल्ड चैम्पियन हो, आगे भी आप बहुत बड़े बड़े काम आप करने वाले हैं। लेकिन उस वक्त से लेके अभी तक आपने कभी सोचा था कि गोल्ड मेडल तक आप पहुंच पाएंगे? क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि उम्मीद करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन बहुत करीब से फिर वापस लौट आते हैं। मेरे को बिलीव तो हमेशा था कि मैं कर सकता हूँ, बट एक्चुअली करने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो राइट एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट उस मोमेंट, जो एक मोमेंट मिला मुझे बीजिंग में, वो इट वेंट माय वे। और कितनी चीज़ें हैं जो एक परफॉर्मेंस बनाती है, वो सब उस दिन ठीक रहा। आई एम फॉर्चुनेट। इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेन्ड वेरी हार्ड फॉर इट एंड इट्स अ मैटर ऑफ the preparation coming together. Shot an incredible the moment people waiting there, you see on your screen Ranveer Singh, and that's everyone cheering in the Ranveer Singh, goal. Abhinav Bindra Secretary General smiling of for the first time in this competition. And 0.7 and Henry of Finland having scored 699.4. Abhinav Bindra bringing the gold, the first medal of the Beijing Olympics. What a way to open the account. आपने ये भी कहा था कि पिछले ओलंपिक गेम्स में आपने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था लेकिन तब आप मेडल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बार आप पहुंच गए। तो लक, किस्मत, क्या आपको लगता है कि ये भी एक बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है, बाकी सारे फैक्टर्स जो आपके आसपास रहते हैं आपकी परफॉर्मेंस के अलावा? लाइक एनीथिंग इन लाइफ, मेरा ख्याल लक हैज़ रोल. I believe in destiny, and if you're destined to do something
फिर वो आपके हाथ आता है. If it's not in your destiny, आप जितनी भी कोशिश कर लो, things don't go your way, and I'm just fortunate. हमने बार बार टेलीविज़न पर वो तस्वीरें देखी जब आपने गोल्ड मेडल जीत लिया था, यानी जब आपने विनिंग शॉट लगा दिया था और आप जानते थे कि आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन तब भी आपके फेस पर वो एक्सप्रेशंस नहीं आए जो कि उन लोगों के फेस पर आते हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 गोल्ड मेडल जीते हैं. दे ऑल्सो जंप विद जॉय. They are ready for it. ना इतने मेडल्स जीतने वो प्रैक्टिस कर लेते हैं हर बार. तो शायद मतलब तब आपको विश्वास नहीं हो रहा था, या यू आर लाइक दिस ओनली सबड्यूड और बहुत ज़्यादा. I'm just calm and collected. मैं विक्ट्री पोडियम में मैं किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहा था. I was just enjoying. 1 मिनट मिलता है विक्ट्री सेरेमनी में. I was just enjoying it and living that moment to the fullest. आज आप याद करते हैं उस पल को, उस क्षण को, जब विनिंग शॉट लगाने से लेकर और पोडियम तक जाने तक का जो सफ़र था, किसके बारे में सबसे पहले आपने सोचा, किसको सबसे पहले धन्यवाद दिया, क्या किया, सबसे पहले किससे जाकर बात की? अभी तक तो टाइम ही नहीं मिला है टू रिफ्लेक्ट बैक सो मच इन डिटेल, पर नहीं, जो पूरी जर्नी थी जो पूरी 12-13 साल जर्नी थी, उस पर मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, ना कि एक मोमेंट पे. ऑफ कोर्स दिस इज़ द मोमेंट दिस इज़ द पिनिकल ऑफ सक्सेस, बट I always enjoyed the whole journey, the process, and yeah, and I remember that.